दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जनता से एक अपील करी है अभी एक महीने पहले कि गोल्ड कम से कम खरीदो और अगले 1 साल तक के लिए घर से बाहर कम निकलो और व्हीकल्स में मतलब व्हीकल्स का यूज पर्सनल व्हीकल्स का यूज कम करो, पेट्रोल डीजल को बचाने की कोशिश करो। तो एक चीज तो मैं समझ में आती है कि ठीक है भाई, भारत की जनता ने हमेशा भारत के क्राइसिस के समय में हमेशा अपने देश का साथ दिया है और आई थिंक अभी भी हम अपने देश के साथ देने के लिए तैयार खड़े होंगे। लेकिन एक सवाल जो इस पूरे देश के मन में होगा अभी और है, जो पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सभी नेताओं से, ये प्रॉब्लम जो ये क्राइसिस है पिछले 4 दिन पहले तो शुरू हुई नहीं है। ये चीज हमको काफी दिन से दिख रही है, 2 महीने 3 महीने से इनका युद्ध चल रहा है पूरे दुनिया में। और ऑयल की क्राइसिस का प्रॉब्लम आज नहीं हुआ है, 3-4 महीने पहले से है। सारी सिचुएशन 3-4 महीने पहले से शुरू हुई है। तो आपने क्या किया उस चीज के लिए? आपको सडन एकदम से सारी चीजें चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों याद आती हैं? ये मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूं। ये हर सरकार और हर नेताओं के इशू है। कोई भी सरकार रहती है तो उनको चुनाव के बाद ही चीजें याद आती है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आपको चुनाव के बाद ही चीजें याद आती है और आप जनता के ऊपर ही बर्डन डालने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिरकार जनता कब तक चीजें करेगी? आपने 5 राज्यों में चुनाव करवाए और हर राज्य में इतनी रैलियां, इतने सारे खर्चे कर रहे हो, आप बसेस ले जा रहे हो, हेलीकॉप्टर ले जा रहे हो, प्राइवेट जेट से चल रहे हो। वो क्या पानी से चल रहे थे? तब दुनिया में क्राइसिस नहीं था, तब देश क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं था। अभी सडन आपने एकदम से ये कहानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है देश नहीं था, तब भी था और अब भी है। लेकिन आपको जनता के कंधों पे ही सारा भार डालना क्यों पड़ता है? आप खुद से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्यों नहीं बनते हो? आप खुद एग्जाम्पल क्यों नहीं बनते उन चीजों के लिए? इस देश की जनता वो है, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए बोल दिया था युद्ध के टाइम पे, एक टाइम खाना खाना है, पूरा देश तैयार हो गया था उनके लिए 1 सेकंड में। कोई इफ बट कुछ नहीं था, ना कोई क्वेश्चन थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले खुद खाना छोड़ा था 1 वीक के लिए, तब जाके बोला था भारतवासियों को कि एक टाइम का खाना खाओ अगर देश को सपोर्ट करना, और भारत को सपोर्ट मिला था। अब हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपने खर्चे, अपने वीआईपी कल्चर, जितने भी नेता हैं कोई उनमें कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जहां तक कि अब तो ये कल्चर चल गया है कि गांव के प्रधानी के चुनाव भी होंगे तब भी देश के मुख्यमंत्री आएंगे वहां पे उनका प्रचार करने के लिए। जहां मैं रहता हूं अभी वहां पे ऐसा हुआ है। बहुत छोटे से चुनाव थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे अपनी गाड़ियों का काफिला लेके रैली निकल रही है उनकी। आखिरकार जनता कब तक पिसती रहेगी? जनता के सवालों का जवाब आप लोग क्यों नहीं देते हो? कोई जनता के पैसे से ही आप अपना वीआईपी कल्चर मेंटेन करते हो। ये भाषणबाजी करके, जनता को इतना परेशान करके, जनता को तो करना पड़ता है। क्योंकि मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें अभी सिचुएशन यही है कि हमें चीज फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि एक समझने की कोशिश करिए, कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमा रहा है और एक सामान, जैसा मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, मैं आटा खरीद रहा हूं 50 रुपया किलो, और सडन वो आटे का रेट हो जाता है डबल, 100 रुपया किलो हो जाता है। मतलब मेरा खर्चे का तो मेन सोर्स वही है, सारी चीजें डबल हो जाए खर्चे में। तो आज मैं जब 35-40 हजार रुपए खर्च कर रहा हूँ विद ईएमआई वगैरह सारी चीजों को लेके, तो उस कंडीशन में जब सारी चीजें डबल होंगी तो मेरा खर्चा भी डबल हो जाएगा। अब कुछ टाइम तक तो जो मेरे पास रिजर्व है, जो पैसे मैंने बचा रखे हैं पिछले कई सालों से, वो खर्च होते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो भी बचे हुए पैसे, सेविंग्स है, वो भी खत्म हो जाएगी। तब मेरे सामने सिचुएशन होगी कि अब मैं कैसे मैनेज करूं, और वहीं से पूरी फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। यही सेम सिचुएशन अभी हमारे देश के सामने है कि हमारे पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं, ऑयल के, पेट्रोल के, डीजल के, गोल्ड के, सारी चीजों के। अगर हमने उन चीजों पे कंट्रोल नहीं किया तो वो रिजर्व सारे खाली हो जाएंगे और फिर पूरी देश की इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि हम एक फैमिली की तरह ही हमें काम करना है। जब एक फैमिली के जो मेन मेंबर होता है उसका कमाई का साधन खत्म हो जाता है, जैसे कोई एक मेन मेंबर है, घर में 5 मेंबर है टोटल, एक मेंबर जो है वो कमाता है, जॉब करता है, सडन उसकी जॉब छूट जाती है, तो ऐसा नहीं है घर के लोग एकदम से खर्चा बढ़ा देंगे या उसकी परेशानी को देख के उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे। उस समय पे वो क्या करेंगे कि घर के खर्चे सारे कम कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट रहेंगी उन्हीं को करेंगे। बट अभी सिचुएशन यही है कि एक दिन में प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलो उस मुखिया की जॉब तो एक दिन में छूट रही थी, एकदम सडन छूटी और वो सिचुएशन बन गई। आपको भी इस जनता को जवाब देने चाहिए, आपको भी इस जनता के लिए कुछ करना चाहिए। या जनता के टैक्स के पैसे से आप चिल मारते रहेंगे, अपना वीआईपी कल्चर कभी खत्म नहीं करेंगे? ये चीज मतलब क्वेश्चन मेरा ही नहीं है, ये पूरे देश का प्रश्न है। आपको 4 महीने 3 महीने पहले याद क्यों नहीं आया? आप उस समय पे इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है पूरे दुनिया के अंदर, आपको जितनी रैली करनी थी आप वर्चुअल कर सकते थे। अब किसी भी राज्य के शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, किसी भी राज्य का हो रहा है, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले क्लियर बोल रहा हूँ,
वहां पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे करे जा रहे हैं, उसके लिए पूरा सिस्टम अरेंजमेंट किया जा रहा है। लोग प्राइवेट जेट से, हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता, हजार हजार गाड़ियां, 500 गाड़ियां पहुंच रही हैं वहां पे। क्यों? उस समय क्यों नहीं याद आ रहा है आपको? चुनाव खत्म होते ही याद आ गया। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी कल को चुनाव होने दो किसी राज्य में, सारी पार्टियों के लोग सारे फ्री होके, सारे नेता मस्त चिल मारेंगे और घूमेंगे, पूरा प्रचार करेंगे। इस देश में सारी चीजें जनता के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है, नेताओं के लिए नहीं है। मैंने उस समय पे ये चीज देखी थी, कोविड-19 आया था। कोविड-19 में देश में चुनाव हो गए थे महाराज, और जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते सारे रुक गए थे। चुनाव होने के बाद भी 1 साल बाद ये सारे एग्जाम, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम शुरू हुए थे। तो क्यों आखिरकार जनता को ही हमेशा प्रेशराइज किया जाता है? मैं तो यही जनता से फिर भी यही अपील करूंगा कि आप प्रश्न पूछना मत छोड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में क्वेश्चन करना इज नॉट बैड, बट देश के लिए अभी हमारा साथ देने का समय है। हम लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए। अगर हम पॉसिबल है पब्लिक व्हीकल यूज करना, तो पब्लिक व्हीकल यूज करनी चाहिए, पर्सनल व्हीकल को अवॉइड करके। व्हाट एवर द पॉसिबिलिटीज, आपकी लाइफ में जितना भी आप कुछ कर सकते हो एडजस्टमेंट, दैट यू हैव टू डू। देश के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी नेता के लिए मत करिए, देश के लिए अवश्य करिए। एग्जाम्पल के साथ समझ के कि अगर हमारे रिजर्व खत्म हो गए, देन वी विल बी इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, और वहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अभी इतने डेवलप्ड देश नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है कि हम हर कंडीशन झेल सकें। तो अगर आपको भी लगता है कि नेताओं से सवाल करने चाहिए, तो ये वीडियो ही आपका सवाल है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करके इन नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ये भी समझें, खुद के बारे में, खुद का चेहरा आईना में देखने की कोशिश करें। आखिरकार हम सारे बोझ इस जनता के कंधों पर डाल देते हैं, उनकी भी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो फॉलो कभी नहीं करते। वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप पॉसिबिलिटी हो शेयर करने की। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और कर देना। धन्यवाद।